भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इसने पूरे समाज को बेचने का काम किया, SC/ST वालों को मध्य प्रदेश के अंदर। और ये सब कुछ चंद्रशेखर के इशारे पर होता है। मेरे को, मैं घर पर रुका हुआ था, मिनट में अपने घर पर आया हुआ था, व्हाट्सएप कॉल करके मुझे गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी मेरी माँ बहन बेटियों को। अगर चंद्रशेखर वाकई में बहुजन होता, बहुजनों का हितैषी होता है, अम्बेडकरवादी होता, तो वो कहीं न कहीं उस आवाज को उठाता और अमित शाह के खिलाफ घेराव करते। मैं यूपी वाले SC समाज से बढ़िया बिहार के SC समाज के लोगों को मानता हूं कि उन्होंने वहां के सांसदों का, चिराग पासवान जैसों का पुतला जलाकर उनको समाज से बहिष्कृत करने का कार्य किया है। लेकिन यहाँ के लोगों का तो ऐसा है, गिरगिट की तरह रंग बदल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया कई दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें धमकियां मिल रही है। कहाँ कौन धमकियां दे रहा है आपको और क्या पूरा मामला है? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मामला यह है कि कोई सुनील हस्ते करके है, फिलहाल ये प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश से। इसके मैंने तमाम फोटो, उनकी वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा के सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जब ये बीजेपी से साठगांठ करने के लिए गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इसने पूरे समाज को बेचने का काम किया, SC/ST वालों को मध्य प्रदेश के अंदर। और ये सब कुछ चंद्रशेखर के इशारे पर होता है। तो उसने दिखावे के लिए चंद्रशेखर ने इसे निष्कासित कर दिया। तो इसी दौरान अभी एक हफ्ता पहले ही मेरे को, मैं घर पर रुका हुआ था, मिनट में अपने घर पर आया हुआ था, तो इन्होंने उसके व्हाट्सएप कॉल करके मुझे गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी मेरी माँ बहन बेटियों को, और प्लस उसके साथ मारने की धमकी भी दी हुई है। इसी तरीके से रात में गेस्ट हाउस रुका हुआ था सहारनपुर में, वहां पर एक अनुज वालिया है जो विधानसभा अध्यक्ष है खतौली से, जिला मुजफ्फरनगर से, उसने भी मुझे रात 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी दी है। जी। तो आपने, जब आप बता रहे थे कि मैं मेरठ में शिकायत दर्ज कराऊंगा क्योंकि आप रहने वाले वहां के, तो शिकायत क्यों दर्ज कराई थी? एक्चुअली मैं 2-3 दिन के लिए बाहर चला गया था। तो इसलिए मैंने अपने सर्किल दरोगा जी से बात करी थी, तो कह रहे थे ठीक है आप आ जाना, मैं रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा। लेकिन मैं किसी कारणवश बाहर चला गया, तो फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी। तो मैं कल पहुंच जाऊंगा मेरठ। कल मैं कप्तान साहब को एक लिखित रूप में शिकायत दूंगा। मैंने सोचा भाई शिकायत देने से ये होता है कि आपस में लोग ये भी कहते हैं, लोग भाई तुम सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हो और हमेशा चंद्रशेखर को घेरते रहते हो। भाई उनके साथ तो पूरा समाज जुट चुका है, लाखों की संख्या में फॉलोवर उनके हो गए हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी भीड़ तो दिखती नहीं, तो आपको लगातार उनको निशाने पे लेते हैं। देखो, सच कहने में कोई परेशानी नहीं, मैं सच बताता हूँ हमेशा, और सच ही कहा है। क्योंकि सबको पता है, आज समाज धीरे धीरे समझ रहा है कि चंद्रशेखर को पालने वाला कौन है। माननीय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संसद भवन के अंदर अमित शाह, जो गृह मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। चंद्रशेखर सहित जितने भी दलित सांसद बैठे थे चुप रहे। अगर चंद्रशेखर वाकई में बहुजन होता, बहुजनों का हितैषी होता है, अम्बेडकरवादी होता, तो वो कहीं न कहीं उस आवाज को उठाता और अमित शाह के खिलाफ घेराव करते। चंद्रशेखर के साथ साथ तमाम दलित सांसद, मैं यूपी वाले SC समाज से बढ़िया बिहार के SC समाज के लोगों को मानता हूं कि उन्होंने वहां के सांसदों का, चिराग पासवान जैसों का पुतला जलाकर उनको समाज से बहिष्कृत करने का कार्य किया है। लेकिन यहाँ के लोगों का तो ऐसा है, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। मंजीत सिंह नोटियाल को देख लो, कल तक वो चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहा था, बहुजन समाज पार्टी का हितैषी बता रहा था। कल ही वो आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, आप भी तो कभी चंद्रशेखर का झंडा उठा के चलते थे। नहीं, चंद्रशेखर का झंडा हमने जब तक उठाया जब तक हमें असलियत का पता नहीं था, और हमने झंडा भी उठाया केवल एक सोशल मूवमेंट के लिए, एक जाति के लिए नहीं। चंद्रशेखर ने पहले हमारे समाज के युवाओं के नसों में वो जहर भरा जातिवाद का। अब वो खुद सर्व समाज की बात करते हैं। एक गांव होता है, एक गांव में किसी एक विशेष जाति धर्म का बोर्ड नहीं चला करता कि कहीं भी लगा दे, द ग्रेट चमार बोर्ड, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट गुजर, इस तरीके से नहीं चलता। सर्व समाज ग्रेट है और हर बिरादरी, हर कास्ट ग्रेट होती है। लेकिन जो आप ये बार बार उनको लेकर आक्रामक रहते हो, कारण क्या है? कि भाई या तो आपको कहीं जलन तो नहीं होती? नहीं, मुझे जलन नहीं आती। जो सांसद बन गए, पब्लिक का सपोर्ट उनको मिल रहा है, लोकेश कटारिया के पीछे नाम लेने के लिए भी कोई आदमी नहीं खड़ा। नहीं, देखो, कहने वाली बात है सब कि भाई मैं जलता हूँ, मैं जलता किसी से नहीं। जो समाज के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, तमाम समाज के युवाओं पर मुकदमे लगे हैं, उनकी तो जिंदगी बर्बाद होगी। मेरे जैसे न जाने कितने लड़के, एक लड़का था सोनू, वो भी सुसाइड करके मर गया। अगर चंद्रशेखर के पास, अभी उसने 6 करोड़ रुपए की कोठी ली है उदय सिटी में, चंद्रशेखर ने, गाजियाबाद जिले के अंदर उदय सिटी में। उसका निमंत्रण मेरे दोस्तों को आया था, उन्होंने बताया है मेरे से। तो 6 करोड़ कहां से आ गए? बीजेपी ने तो दिए होंगे, RSS के लोगों ने तो दिया। वो पैसे का उसके घर में बन रहे हैं, या सांसद को इतनी बड़ी सैलरी तो मिलती नहीं कि 6 करोड़ एकदम में आ जाएगी। आपको किसने कहा कि कोठी मिली है चंद्रशेखर? मुझे मुजफ्फरनगर के हमारे कुछ साथी थे जिन पर निमंत्रण आया था, कि हमारे पास निमंत्रण आया था कि 6 करोड़ की कोठी ली है भाई ने गाजियाबाद में। ये कल की बात है। अच्छा, तो कोठी का निमंत्रण किन किन लोगों को भेजा? जब आप अपनी जानकारी रखी रहे हो तो किसी के निमंत्रण उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भेजा
मतलब जो उसे चंदा दे सके बढ़िया ठीक ठाक हिसाब से, तो गरीब आदमी को बुलाएगा, मिशनरी वालों को क्यों बुलाएगा, और मिशनरियों को बुलाएगा तो उसका भंडा फूट जाएगा। तो चीजें है बहुत सारी है कि चंद्रशेखर ने इंटरनल रखी है, जिसको समाज को बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए किया है। और मेरा मानना है चाहे बेशक आज मेरे साथ कोई ना हो, लेकिन मैंने अपना जमीन नहीं बेचा, इन लोगों ने अपना जमीन बेच दिया है। तो ये मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, फिर इनकी उपचुनाव में एंट्री हुई है, जो अयोध्या में मिल्कीपुर में चुनाव होना है, उसको कैसे देखते हैं जो आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां? देखो, ये तो सांसद अमित शाह की मेहर रहमो कर्मों से बन भी गया था नगीना से। मिल्कीपुर में भी ये हालत खराब होनी है, और 2027 में ये न तो हालत कहाँ खराब हो जाएगी, जितने उपचुनाव हुए वहां तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लिया, परसेंटेज बढ़ाया, तीसरे नंबर पर प्रत्याशी आगे इनके। वो तो बीएसपी को खत्म करना है, इनका मकसद है। ना तो ये जीतेंगे ना जीतने देंगे। 2027 में ये किसी तरह बसपा को नहीं आने देंगे सत्ता में, मेन चीज ये है। और मैं एक चीज और बता दूं, बसपा के भी नंबर के जो बीच में बैठे हुए, वो युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे। और यही कारण है कि आज चंद्रशेखर इतना उभारा लिए है, या बीजेपी ने उसे आगे बढ़ाया, तो केवल बसपा के ना कर्मों की वजह से। क्योंकि बहन जी ने भी एक बहुत बड़ी गलती की है कि जैसा आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिया, अच्छी बात है, परिवारवाद तो उनमें भी आ रहा, ईशान आनंद को क्या जरूरत है? अगर लेना ही था बहन जी को एक दूसरा उत्तराधिकारी या एक अच्छी बॉडी में, तो किसी मजदूर या मिशनरी को लेती ना, जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे, जो बसपा का झंडा डंडा उठाओ फिर रहे हैं। भाई मान्यवर काशीराम जी के परिवार में से भी तो हो सकता है कोई। आप किसका झंडा डंडा उठा के चल रहे हैं? देखो, मैं तो झंडा समाज का उठा रखा, वोट हमेशा बसपा को किया है, करता हूँ, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी है, बहुजनों की बात है। और बहन जी का मैं हितैषी नहीं हूँ, क्योंकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सीएम रही है, तो बहुत कुछ किया सर्व समाज के लिए। और बहन जी इस तरीके से मुकदमे लगवाने का काम नहीं करती, जिस तरीके से दो ये सांसद बनकर ये एक सांसद की नीति। अब महाकुंभ पे बोला है, तो जब हम किसी जाति धर्म को गलत बोलेंगे तो कौन सा हमारी दूसरा आरती तारेगा? अगर कल को कोई बाबा साहब का अपमान करने लगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुम दूसरे जाति धर्म पर क्यों कमेंट किए, और कमेंट किए तो फिर तुम जाकर नहाने क्यों पहुंच गए? अभी चंद्रशेखर भाई महाकुंभ गए थे, नहा के आगे चुपचाप, लोगों को पता भी नहीं लगा। लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं, हम जैसे को तो पता ही रहता है। अच्छा, ये कहाँ नहा रहे, कहाँ खुलासा कर रहे हैं आप? ना गए हैं? हाँ, नाका है वो। अच्छा, रविदास घाट पे नाका है। अच्छा, दिखावे लेके मैं रविदास जी को मानता हूँ, रविदास जी घाट पे नहाया है। उन्हें डर था कि कहीं कोई ठीक ठाक। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए आपको तो बहुत जलन है चंद्रशेखर। नहीं, जलन नहीं है मुझे, भाई है वो मेरा समाज का भाई है। लेकिन भाई है, भाई आगे निकल गया तो फिर आपको दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, भाई आगे निकल साथ में दोगे आप उनका? नहीं, मैं जितना साथ देना था दे दिया, मैं गलत आदमी का साथ नहीं देता। जिसने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया उसका मैं कभी साथ नहीं दूंगा। अब आप कह रहे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, समाज भी तो भीड़ उनके साथ सुबह शाम है। भीड़ तो वो ऐसा है, उसे आजकल के युवा जनरेशन को चाहिए भड़काऊ, और जो बुद्धिजीवी है वो पसंद नहीं आता युवाओं को। जिन जिन पर मुकदमे लगे हैं, आज 50% से ज्यादा ऐसी समाज का युवा हट चुका है उससे। तो ये नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकेश कटारिया, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से चंद्रशेखर जो कि नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है, उन पर निशाना साध रहे। कई तरह के आरोप जो है एक बार फिर से इनके द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा अभी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले से लगातार इनको फोन पर जो है वो धमकियां मिल रही हैं आजाद समाज पार्टी के कई नेताओं को लेकर, जिसकी शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।